डियर स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे हम फर्स्ट ईयर लेवल की केमिस्ट्री मीन्स क्लास 11 के लिए। आज हम कुछ पढ़ाएंगे और जिसमें टॉपिक्स हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा होगा क्या होगा, बेसिक चीजें, कुछ बेसिक नॉलेज देंगे जिसको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो जानना काफी जरूरी होता है। ठीक है ना? तो देर नहीं करेंगे, आप सबको हम डायरेक्ट लेके चलते हैं टॉपिक्स पर। क्या टॉपिक्स होगा आज, क्या होने वाला है? आज हम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में कार्बन की तो बात होने वाली है। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो जी साहब, कार्बन तो एक ही प्रकार का होता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये ऑर्गेनिक जब कंपाउंड लिए जाएंगे तो इनके बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनको अलग अलग नाम से हम बोल देते हैं। जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन होता है अल्फा बीटा गामा ओमेगा थीटा, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको टॉपिक्स पर कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? पहले हम सीखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड नियो कार्बन हुआ करता है। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं जी साहब, नियो अकेला नियो। ठीक है ना? हिंदी में भी नियो करेंगे। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास इसी को हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोला करते हैं। ठीक है ना? तो प्राइमरी सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास मिलता है अल्फा, क्या मिलता है हमारे पास? अल्फा बीटा गामा ओमेगा थीटा की बात आती नहीं है फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना? अल्फा बीटा गामा तक ही हमारा काम चल जाया करता है। ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या होता है? वाइनिलिक होता है, कहीं कहीं विनाइलिक लिखा मिलता है, तो सब बातें एक ही हैं। वाइनिलिक कार्बन। उसके बाद आपका होता है एलाइलिक कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। फिर वेंजिलिक ठीक है ना? बेंजिलिक कार्बन आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या मिलता है? एसाइलिक की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना? और एसिमेट्रिक कार्बन, चिराल कार्बन क्या होता है, मींस कायरल कार्बन क्या होता है, जब इनके कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तब बात करेंगे। तो इसमें आज हम इतनी चीजें पढ़ेंगे कि 1 to 3 डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, इसके बाद वाइनिलिक एलिलिक वेंजिलिक क्या होता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात कि हम क्या बात करने जा रहे हैं? ठीक है ना? इसके बाद हम, अगर हमारे पास टाइम बचता है, क्योंकि हम वीडियो शॉर्ट बनाना चाहते हैं, 10 से 12, नॉट मोर देन 12, मिनिमम 12 मिनट का। ठीक है ना? अगर 12 मिनट के अंदर ये कवर हो जाते हैं तो आपको हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन दे देंगे। ठीक है ना? तो बात इतने पर होगी। ठीक है? चलिए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, क्या है? कार्बन, और ये कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है ना? आपस में श्रृंखला का निर्माण करते हैं, आपको मालूम है। ठीक है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को मैंने दिखाया नहीं है। आप सब समझ सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन आवश्यकतानुसार जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाएगा। कितने बंध बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। तो यहाँ एक ही बंध इस कार्बन से बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन लगाना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ 3 बंध कार्बन के ऑलरेडी बन चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ होना जरूरी है। यहाँ 4 बंध बन चुके हैं, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के पास 2 बंध बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है।
ठीक है ना। यहाँ कार्बन के पास एक ही बंध बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, आप एडजस्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन की जरूरत यहाँ पे अभी नहीं है समझने के लिए, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, 1 2 3 डिग्री किसे बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज को जरूरी है जानना। क्योंकि जब हम सामान्य प्रणाली में नामकरण पढ़ाएंगे तो वहां पे हमें डिग्री का काम तो लग सकता है, ठीक है ना, डिग्री का काम लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देख लेते हैं, पहले हम सीखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, फिर इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें विद्या नहीं है, बस थोड़ी सी बातें समझना है। 1 डिग्री कार्बन वो होगा जो कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होता है, जितने कार्बन से डायरेक्टली बंध बनाया होता है, वही उसकी डिग्री होती है। दैट्स इट, खत्म। जैसे हमारे पास ये कार्बन है तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, ओनली 1, एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री का कार्बन है। ये कार्बन देखेंगे तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो 3 डिग्री होगी। बात समझ में आई। ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री जो होगी वो 4 डिग्री हो जाएगी। और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या होगा, 2 होगा। और ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1। 4 डिग्री कार्बन को ही नियो कार्बन कहते हैं। ओके, जो नियो मैंने लिखा था ना, नियो की बात 4 डिग्री पर आती है, ठीक है ना। 4 डिग्री कार्बन को हम नियो बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है ना, तृतीयक बोल देंगे, ठीक है ना, तृतीयक कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आई। ऐसे यहाँ पे हम 4 को नियो बोल देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या हुआ करता है उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई कार्बन की सीरीज है, श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है मेरे पास, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है, हम मान लेते हैं OH, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूं ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, ये एल्कोहलिक ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जरा ध्यान से ये बातें समझेंगे, मैकेनिज्म रिएक्शन वगैरह में इसका काम लगता है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे बोला जाता है अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जो है उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। बात समझ में आई ना। अब अल्फा कार्बन जो है, इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो बीटा कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आई। और बीटा से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसे हम गामा बोल देंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप था OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा है, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा है, बीटा वाले से जो जुड़ा है वो गामा है। दैट्स इट, खत्म। लेकिन अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं है, अभी आप कुछ सीखेंगे। 1 सेकेंड, ये हमारे पास अगर हम यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, तब फिर क्या होगा, क्या ये अल्फा है या ये अल्फा है। यहां पे थोड़ा बात फंस जाता है तो आप याद रखेंगे, ये तो ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसके कार्बन को अल्फा नहीं बोलेंगे। ये क्रियात्मक समूह है तो इसके कार्बन को, इस कार्बन को अल्फा नहीं बोलेंगे। मेंस की जो सीरीज हमारा पहले चला था वही अब भी है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। क्लियर ना, बात समझ में आई। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा एल्कीन के लिए
कि अगर हमारे पास एल्कीन है तो हम अल्फा बीटा कैसे मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ध्यान देंगे, ये हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये ऐसा करके हमारे पास है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ध्यान देंगे जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको हम चिन्हित कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब डबल बॉन्ड के इधर साइड वाला जस्ट अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। आप कहेंगे सर जी ये क्या है, तो ये भी आपका अल्फा है, लेकिन ध्यान देंगे डबल बॉन्डेड कार्बन को मैंने जो चिन्हित किया, इस कार्बन से इधर साइड श्रृंखला कुछ अलग है और इस साइड अलग है। इधर हम देखें तो एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ नजर आएगा और इधर देखेंगे तो एथिल ग्रुप नजर आएगा। अगर दोनों साइड समान है, अगर दोनों साइड समान है, मान लिया कि ये हमारे पास CH2 CH3 हुआ करता, ऐसा कुछ दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ओके। तो यहां पे ये अल्फा है, ये हमारे पास अल्फा, इसे हम डायरेक्टली बीटा मान लेंगे। मींस कि हम अल्फा बीटा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था, क्या था, कुछ ऐसा था, ये यहां पे CH3। तो फिर हम अगर इसको और इसको अल्फा मानते हैं और अगर इस पर वर्क करेंगे, इसको अल्फा मान के या इसको अल्फा मान के, दोनों में से किसी को अल्फा मान के वर्क करते हैं तो डिफरेंट के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये अल्फा है तो इसको हम अल्फा डैश मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, अल्फा डैश, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन समान नहीं है। समान का मतलब कि इस पर वर्क करें या इस पर वर्क करें तो एक जैसा काम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बात करेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म में तो आपको बताएंगे कि इस पर क्या होने वाला होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो आप जाने रहेंगे कि हम अगर सीरीज समान नहीं है तो हम एक को डैश में लेके जाएंगे, एक को अल्फा बीटा करके जाएंगे, ठीक है ना। अगर दोनों साइड श्रृंखला समान नहीं है तो यहां पे ये हो गया। यही चीज आपका जस्ट कीटोन में हुआ, सॉरी हाँ कीटोन में हुआ करता है। जैसे हमारे पास ये चीज है, ये हमारे पास कीटोन है, क्रियात्मक समूह ये है, आप जानते हैं क्रियात्मक समूह आपके पास ये है। तो अल्फा ये होगा, बीटा ये होगा, इसको हम अल्फा डैश मान के चलेंगे। तो अल्फा बीटा गामा की बात खत्म, ओके। इसके बाद आपका आता है वाइनिलिक कार्बन। तो वाइनिलिक कार्बन क्या होता है, वाइनिलिक कार्बन के लिए हम देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन को वाइनिलिक कार्बन बोलते हैं। अगर ये कार्बन देखिए डबल बॉन्डेड है, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, वाइनिलिक। बात समझ में आई ना। इसे क्या बोलेंगे, वाइनिलिक बोल देंगे। वाइनिलिक कार्बन हुआ करता है। इसकी बात खत्म। उसके बाद एलिलिक की बात करेंगे, एलाइलिक जिसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो है इस कार्बन को हम एलिलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बात आपकी खत्म। तो वाइनिलिक मतलब या तो हम बोले वाइनिलिक या विनाइल, बात देखी है विनाइलिक। तो वाइनिलिक और एलिलिक या एलाइलिक दोनों खत्म। इसके बाद आता है बेंजाइलिक, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक भी बात करेंगे। बेंजाइलिक पे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए बेंजीन हमारे पास है, ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर कोई कार्बन लगा हुआ है, इसे हम टॉलगेन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, ओके। तो आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। टाइम कितना हो रहा है, काउंटिंग 14। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम ओवर हो गया है। अगला कॉन्सेप्ट, अगली बातें जो मैंने बताया कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना।
तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, तो बात आज यहीं पे समाप्त करते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक।